कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अस्का फैन। भाई अस्का बन गई हैं डॉक्टर। अब आपका कोई भी इशू हो, हेल्थ को लेके कोई कंसर्न हो, तो आप प्लीज़ अस्का से जो है ना वो कांटेक्ट करें। तो हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने इश्क ला के लास्ट एपिसोड में देखा था कि भाई हारून ने जो है ना अपना जुर्म कबूल कर लिया, क्योंकि उनके बेटे को अजलान ने किडनैप कर लिया था, तो उनके पास और कोई रास्ता था नहीं। उन्होंने ख्वाब देखा कि इस तरह बोरी में जो है ना उनके बेटे की लाश डाली गई है, तो वो डर के उठ जाते हैं और आखिरकार वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तो औलाद चीज़ ही ऐसी है कि इंसान उसके आगे बेबस हो ही जाता है। अब तक उन्हें लग रहा था उनके पास ताकत है, वो बचा लेंगे अपनी औलाद को, ख़ुद को बचा लेंगे और जो चाहे फैसला करेंगे। लेकिन अजलान ने जो है ना, आप कह सकते हैं कि इस तरह से कानून को अपने हाथों में लेके कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उनको रास्ता दिखाने के लिए ये एक अच्छा स्टेप लिया उसने, और इस तरह से जो है हारून ने जो है वो जुर्म कबूल कर लिया। तो फाइनली शनाया को तो इंसाफ मिल ही गया, मतलब अजलान ने दिला ही दिया। और अपने प्यार का मतलब कितना प्यार था उसकी, ये इसकी मोहब्बत है शनाया के लिए, कि उसने फ़ाइट करी। उसने उस सिस्टम के भी अगेंस्ट जो उसका साथ नहीं दे रहा था, जो कानून उसका साथ नहीं दे रहा था, और उसने ये रास्ता निभा के, ये रास्ता अपना कर जो है ना शनाया को इंसाफ दिला दिया। और अस्का की मदद तो हमने देखा था कि आबिद ने कर दी थी लास्ट एपिसोड में, जब वो रिश्ता उसका तोड़वा देता है, क्योंकि वो जैन को पसंद करती है, जैन उसे पसंद करता है। और ये जब रिश्ता आया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये रिश्ते को कबूल करना, और राइट टाइम पे आबिद ने आके उसे बचा लिया। और जो है ना अस्का ये बात जैन को सुना देती है, और जैन का भी बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि उसको ये होता है कि वो अपनी फैमिली से बात करेगा और नहीं कर पाता है। तो अस्का कहती है कि अल्लाह ने उसकी मदद करी और उसको इस तरह से, तो ये बात होती है। तो ये हमने देखा कि हारून का जो बेटा है ना, वो अपने बाप को कहता है कि उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वरना वो जो है वो चाह रहे होते हैं कि किस तरह से जो है ना वो बच सके। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो आप भी कर लो। इस तरह जो है हारून को तो उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। अजलान, जाहिर सी बात है, जब इंसाफ मिल जाता है तो वो शनाया तो उसको हमेशा दिखाई देती है। तो शनाया उसके पास जब आती है तो वो नहीं चाहता है कि वो वहाँ से जाए, और वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया एक है, और हम तो मेरी दुनिया में रहोगी, और इस तरह से। तो वो उसको इस तरह से आंख बंद करवाती है और चली जाती है। और वो जो सीन था उसमें अजान जिस तरह से रोता है, क्योंकि वो उससे दूर हो गई, वो एहसास जो है ना किसी बहुत अपने का दूर जाने का, वो समझ आता है। वो बहुत मुश्किल होता है जब जब ये एहसास आपको होता है कि जिसे आप बहुत चाहते थे, जो आपका साथी था, जो आपके इतने करीब था, वो इतना दूर हो गया है आपसे कि आप वो वापस भी नहीं आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। वो एहसास बहुत तकलीफ़ दे होता है, और ये अजलान इस ये सोच से बहुत रोता है। एंड अजान समी खान वॉज सो गुड इन दैट सीन। मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी उनका ये फर्स्ट है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा जो है ना कमी दिखती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ही इज़ रियली गुड, स्पेशली जब वो एंग्री यंग मैन वाला जो लुक है उनका, वो जो जब वो उस करेक्टर में होते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो और जैसे मैंने बोला, इसका तो डॉक्टर बन गई, उनके घर में खुशियाँ आ गई, जैन के घर में अपनी खुशी है, क्योंकि ये डॉक्टर बन गए हैं। ये 5 साल ये जो स्टडी करके इतनी बड़ी खुशी है, जो अरमान उसका था, इसका का जो ड्रीम उसने देखा था, वो फाइनली पूरा होता है। और इधर जैन उसको पसंद तो कर रहा है, वो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बहन की रिश्ते का जो है वहाँ बात होती है कि वट्टे सट्टे की, और वो बहुत वो इनकार कर देता है।
और क्योंकि वो तो अस्का को ज़बान दे चुका है, और अस्का जो है ना वो कोशिश करके अपने वेल विशर का नंबर पा ही लेती हैं। तो इस एपिसोड में बेसिकली हमने यही देखा कि हारून की पकड़ हो गई है, जुर्म कबूल कर लिया है, अस्का डॉक्टर बन गई हैं, और फिर से अस्का खत लिखती है और अपनी खुशी का जो है ना इजहार करती है अजलान से। और वो ये भी जब, क्योंकि उसने जो नंबर हासिल कर लिया, तो मिलने का भी जो है ना, मिलने वाली जो खुशी होती है वो जाहिर करती है कि मैं अब आपसे मिलने भी आ रही हूँ। तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। और अजलान जो है, क्योंकि उसको दिखाया कि इस तरह से जिस तरह से वो बिज़नेस रन करता है, जिस तरह से वो चीज़ें सोचता है, तो वो दानिश साहब जो कि उनके पुराने बहुत फादर के टाइम पे मुलाजिम हैं, उनको निकाल देता है। और उनकी मॉम को ये बात सही नहीं लगती है अजलान की, और कि अजलान जो है ना, उनको किसी की फ़िक्र नहीं है, और उसे ये सब इंसान नहीं लगते। वो कहता है ये लोग इंसान नहीं हैं, क्योंकि जब शनाया को ज़रूरत थी तो ये सब कहाँ थे, उसकी मदद करने के लिए ये सब नहीं थे। लेकिन अजलान गलत है, क्योंकि जब शनाया को ज़रूरत थी तो बेसिकली उसके घर के लोगों को उसके साथ स्टैंड करना था, जो कि उसके ससुर ने नहीं किया था। और इस तरह से उसे बोला था कि नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रह सकती हो, या इस घर में रहना है तो मेरी चलेगी, इस तरह की बात पे। तो ये दूसरे लोगों का ये जिम्मेदारी नहीं थी। और अजलान जो है हर किसी से अपनी नाराज़गी नहीं दिखा सकता है अगर शनाया के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो यहाँ थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन वो जज्बाती है। वो शनाया से इतना प्यार करता है, और उसे ऐसे सारे लोगों पे भरोसा नहीं है जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया हो या उसकी बीवी का साथ नहीं दिया हो। तो वो इस तरह की बात करता है अजलान। और हमने ये भी देखा कि भाई जैन के माँ बाप, जाहिर सी बात है, उनके घर का एक माहौल दिखाया है। ऐसे जो लोग होते हैं इनके यहाँ ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी बेटी का रिश्ता पहले टूट गया, अभी आया है, तो वट्टे सट्टे की शादी करना चाहते हैं, और जैन तैयार नहीं होता। तो वो जाहिर सी बात है वो जो है उससे नाराज़ होते हैं, और अपनी और उसकी बहन की मजबूरियों की मतलब उसको याद दिलाते हैं, और बहुत गुस्सा होते हैं उस पे। और मतलब उस टाइम पे थोड़ा जो है ना जैन पे तरस भी आता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे घरों में लड़के बहुत मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनके आगे उनकी बहन का उन्हें सोचना होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, और ऐसे चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये माशरे में होती है। और ये यहाँ थोड़ा बेचारा सा लगता है वो, क्योंकि वो मजबूर है। तो अभी आगे क्या होगा ये तो देखने का है। और अस्का जो है फाइनली अपने वेल विशर से मिलने जो है ना बहुत ही एक्साइटेड उसे दिखा है। वो खुशी, वो फीलिंग्स, वो जो उसकी तेज़ होती दिल की धड़कन है, और वो अपनी भाभी को दिखाती भी है कि मेरी धड़कन देखे कितनी तेज़ है, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है। जो जिसने उसका ड्रीम पूरा किया है उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है, और उससे मिलना उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। तो यहाँ पे जो है यमुना, तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, जिस करेक्टर में भी जाती है ना वो उसमें छाई जाती हैं, उसमें पूरी तरह से चली जाती हैं। चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, कितना ही जो लाइट वाला, जैसे ये अस्का जैसा है अभी कि वो यंग सा करेक्टर हो, चाहे वो किसी तरह का भी करेक्टर हो, वो बहुत अच्छे से निभाती हैं, बहुत खूबसूरती से निभाती हैं हर करेक्टर को। तो अस्का जो है वो दानिश साहब से मिलती है, उससे लगता है वो दानिश साहब ही हैं जिन्होंने उसकी मदद की है, लेकिन वो एक्चुअली वो पर्सन नहीं है, वो तो अजलान है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे अजलान से मिलने की, और उसके लिए अजलान से मिलना, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उसने उसका सपना पूरा किया है, उसका ख्वाब पूरा किया है, उसका ड्रीम। जो आपके सपनों को ताबीर दे उसकी अहमियत ही अलग होती है। अस्का जब अजलान को देखती है, जब अजलान एंटर होता है और अजलान को जब वो देखती है, तो मतलब एक टाइम को उसको एक एक सर्टेन टाइम के लिए उसे लगता है कि ये जो है ना गलत इंसान से मिल रही है, ये अजलान तो हो नहीं सकता है। और अजलान उसे मगर क्वेश्चन करता है, उसके अंदर तो वो गुस्सा है, वो नफ़रत है उन लोगों से, उन लोगों के लिए, क्योंकि एक तो उन्होंने उनका उसका साथ नहीं दिया, और फिर एक हमेशा से उन्हें ऐसे लोगों से कुछ प्रॉब्लम ही रही है।
तो वो जो है उसको मतलब काफ़ी गुस्सा करता है कि और कहता है हिम्मत कैसे हुई ऑफिस आने की। और अस्का जो बहुत ही स्पीचलेस होती है, उससे मतलब समझ ही नहीं आता क्या बोले, क्योंकि वो अज़लान को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो उसके मतलब जब उसे पता चलता कि इसने इसकी फ़ीस दी है तो काफ़ी उसे समझ नहीं आता कि क्या ही बोले। और अस्का पूछती है कि आप तो हमसे नफ़रत करते थे, तो अज़लान कहता है वो तो मैं करता हूँ। और ये तो शनाया के लिए, उसने शनाया की वजह से उसकी मदद की है, क्योंकि शनाया ने वादा किया था। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि शनाया ने जो जो वादा किया उसने वो निभाया, क्योंकि वो उसका शनाया के लिए प्यार था, ना कि किसी और के लिए। लेकिन उसके वादों को जो है ना उसे पूरा करना था, क्योंकि कहते हैं ना जाने वाले जो वादा करें या जाने वालों पे जो कोई कर्ज हो या किसी तरह का, तो उसकी अदायगी उसके रहने वाले लोगों को ही करना होता है। और ये चीज़ वो करता है और वो उसे गाइड करती है, हमेशा लेके जाती है, चाहे वो मशीनें दिलाने वाली बात हो, चाहे शनाया की बात हो। और अस्का को याद दिलाता है कि वो शनाया की लाश पर खड़ी है। तो वो जो कन्वर्सेशन थी ना बहुत ही मतलब एक इमोशनल थी, काफ़ी इंटेंस थी। और वहाँ अस्का अस्का तो स्पीचलेस है ना, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले, क्योंकि वहाँ वो उससे लड़ ही नहीं सकती है, जिसकी वजह से वो उसने ये एजुकेशन हासिल की है, ये डॉक्टर बनी है। उस शख्स को वो क्या ही बोले, पहले की बात होती तो शायद वो लड़ती, लेकिन अभी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा है। और वो इतना ज़्यादा दुखी है क्योंकि इन लोगों ने इसकी मदद नहीं की थी, जब इसको ज़रूरत थी कि गवाही दें, उन लोगों ने नहीं दी थी। उसकी नज़र में तो ये लोग बुरे लोग हैं, धोखा दिया है इन्होंने, और ये लोगों का यूज़ करते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें अज़लान कहता है। और बहुत तज़लील करता है उसकी। अस्का कहती है कि मैं आपका और शनाया का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अज़लान बहुत खफा होता है कि उन लोगों ने शनाया के लिए, जैसे मैंने बोला कि गवाही नहीं दी थी, वो अपनी जगह गलत नहीं था, लेकिन अस्का और उसकी फैमिली की भी मजबूरी थी। उनके घर कोई आदमी नहीं, वो 4 औरतें हैं। उस पे जब अलीहा का किडनैप हुआ तो उन लोगों को वो एक डर था कि वो अगर बाहर जाएं, वो इतने ताकतवर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। लेकिन जहाँ सच्चाई की बात होती है ना, तो हमें तब जब हम हर चीज़ पे ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, तो इस पे भी भरोसा करना चाहिए और इंसाफ के लिए लड़ना ही चाहिए किसी की, और ख़ास तौर पे उस इंसान के लिए जिसने कहीं ना कहीं आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी को खोया है। तो यहाँ थोड़े से वो लोग गलत थे, लेकिन उनके भी तरफ से सोचा जाए तो वो मजबूर थे, लेकिन वो कर सकते थे अगर चाहते तो यहाँ अज़लान गलत नहीं है, और वो बहुत गुस्सा होता है और उसे निकल जाने के लिए कहता है। और वो जिस तरह से रोते हुए वहाँ से चली जाती है, ऑफिस से भाग जाती है, तो ये इस पे ही एंड हो जाता है। लेकिन वो उसके लिए वो सारे खत लेकर आती है जो कि वो दे भी नहीं पाती है और वहीं छोड़ के जाती है। तो अब देखते हैं अज़लान वो पढ़ता है क्या होता है उसका। लेकिन ये सीन बहुत अच्छा था, यही सीन का हम कब से वेट कर रहे थे कि भाई ये देखने को मिले। पर हाँ, जिस सिचुएशन में ये चीज़ आई है, जिस तरह से आई है, उसमें जाहिर सी बात है अस्का तो दब सी गई है उसके एहसान तले, तो उतना बोल भी नहीं पाती है। लेकिन अगर कोई और वक्त होता तो शायद ये और ज़्यादा इंटेंस सीन होता। तो प्रोमो में जैसे हमने देखा कि अस्का कहती है कि काश मैं डॉक्टर नहीं बनती, और बनती भी तो उनके पैसों से नहीं बनती। और जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जानती है कि अज़लान कैसा है और किस तरह उसने हमेशा हमेशा इनकी तजलील की है, इनको नीचा दिखाया है, और आज उसके एहसान तले वो दब गई है। अस्का शनाया की कब्र पर जाती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी की हर सांस आपकी मकरूज़ है, और मरते दम तक मैं आपके लिए दुआ करती रहूँगी, आपके लिए सदका जारिया बनूंगी। अस्का अज़लान की गाड़ी के सामने कोई आदमी आ जाता है। इस तरह से पूरा ये प्रोमो है। और देखते हैं या मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या ही देखने वाले हैं। और मगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अज़लान और अस्का की स्टोरी आगे देखने के लिए, उनका ट्रैक देखने के लिए, क्योंकि हमने फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री देखी थी, या उनके जो दो लोगों में एक स्पार्क देखा था,
तो उससे, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है शनाया बहुत ही सुलझी, बहुत ही बैलेंस लड़की थी, और वो अज़लान की ज़िंदगी में अगर होती तो अज़लान को बहुत अच्छे से लेके चलती, लेकिन वो अच्छी अच्छी थी, लेकिन ये जब हम इस तरह के करेक्टर्स देखते हैं ना जिनमें एक स्पार्क होता है, तो वो आप स्टोरी को और इंटेंस बनाते हैं, स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ वो एक शनाया के साथ एक ज़िंदगी, खूबसूरत वाली ज़िंदगी, खूबसूरत मोहब्बत वाला रिश्ता था, और यहाँ किस तरह से ये दो लोग जो हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल होंगे, किस तरह से ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस तरह की इंटेंस स्टोरी पसंद है, या इस तरह की स्टोरीज पसंद हैं जहाँ लोगों का इस दुनिया में जो अमल है उसका ऊपर क्या कनेक्शन होगा, किस तरह से उनको उसके बदले में नवाजा जाएगा या सज़ा मिलेगी, या जिस तरह का भी हम बोलते हैं कि इधर की करनी का उधर मिलेगा फल, तो वो वाली टाइप की स्टोरीज़ और ये इस तरह की इंटेंस लव स्टोरी अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ देखते रहें इश्क ला ऑन हम टीवी, एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe, like, comment, share and click the bell icon. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.